हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 मैथमेटिक्स। लास्ट टाइम हमने कुछ लाइंस के बारे में सीखा था, प्लेन्स के बारे में सीखा था और आज हम उसकी एक्सरसाइज लर्न करने वाले हैं। इन द एडजॉइंट फिगर, यहाँ पे जो हमें फिगर में दिखाया गया है और क्वेश्चंस जो है उसका अकॉर्डिंग आंसर्स देने हैं। 4 कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट्स। और कैसे कितने चाहिए हमें? 4। 1 2 3 4। आंसर होगा द 4 कोलिनियर पॉइंट्स आर ए ई ओ बी। ए ई ओ बी। ओके, तो क्वेश्चन बी इज अ लाइन। लाइन कौन सी है? यहाँ पे ये लाइन कहलाती है? नहीं, ये रे है। ये भी रे है। तो ये हो गई लाइन जिसमें हम कोई भी पॉइंट्स लेके लिख सकते हैं। लाइन ए बी इज अ लाइन। हाउएवर it can be written in different ways. You can write AE line also, EO line also, AO line भी आप कह सकते हो। कोई भी 2 पॉइंट्स आप ले लो, फिर उसको लाइन बोल दो। 4 पॉइंट्स उनमें से कोई भी 2 को आप डिनोट कर सकते हो। अब 4 रेज, 4 रे दिखाना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ओ बी, ओ सी, ओ ई एंड ओ पी अथवा तो ओ ए, आप कुछ भी ले सकते हो। हाउएवर मेनी आंसर्स आर पॉसिबल्स। 5 लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पे लाइन सेगमेंट आपको 5 ढूंढने हैं। एक तो सी ओ, ओ ई, ओ ए, ओ बी एंड ओ पी। सो मैनी, हाउ मैनी आंसर्स आर पॉसिबल हियर? जितने भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, जो हमारे पास पॉइंट्स ज़्यादा है। ओ ई भी होता है, ओ ए होता है, ओ बी होता है, ई बी होता है। ये क्वेश्चन जो था हमारा कुछ इस तरीके से था। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द गिवन लाइन इन द पॉसिबल 12 ways, choosing only 2 letters at the time from the 4 given line। यहाँ पे हमें क्या करना है? पॉसिबल वेज लिखने हैं। कितने वेज से आप इसको लाइन को लिख सकते हो? ए बी, बी सी, सी डी, ये था सिंपल वे। फिर ए सी, ए डी, बी डी, ऐसे 12 वेज से आपको लिखना है। फर्स्ट होगा हमारा ए बी, ए सी एंड ए डी। ए से होने वाले 3। अब बी सी, बी डी एंड रिवर्स बी ए। रिवर्स भी लिख सकते हैं, तो उसके हो गए 3। बी सी, बी डी एंड बी ए। देन चूज डिफरेंट कलर। अब सी डी, सी बी एंड सी ए। सी डी, CB and CA. Then now choose another different color. अब बारी है D की। DC, DB and DA। DC, DB and DA। तो हो गए सारे नंबर्स इन नेम विद द डिफरेंट कलर्स। तो ये हमने लिख दिए लाइंस के नेम विद द पॉसिबल वेज। द थर्ड एग्जाम्पल, यूज द फिगर टू द नेम। यहाँ पे फिगर का हमें नेम लिखना है। लाइन्स कंटेनिंग पॉइंट बी। पॉइंट बी जिसमें आ रहा है वो लाइन्स कौन सी है? एक तो लाइन ए डी, या फिर आप ए के साथ कोई भी पॉइंट ले सकते हो, तो लाइन ए ई आप लो तो भी चलेगा। एंड द अदर लाइन सी डी, मतलब कि सी डी या सॉरी सी ओ, यहाँ पे ओ पॉइंट। लाइन सी ओ एंड लाइन ए ई, it's containing point B. This is second question, line passing through D। D में से पास होने वाली लाइन। D में से पास होने वाली लाइन है ए ई, या फिर आप बी ई भी लिख सकते हो। फिर द थर्ड क्वेश्चन, लाइन ऑन विच सी लाइज। सी जिस लाइन में आता है वो लाइन कौन सी? बी ओ।
सी के अलावा जो 2 पॉइंट्स है वो भी ओ। टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, इंटरसेक्ट होने वाले लाइन की 2 पेयर्स, एक तो सी ओ ए ई एंड एफ ई डी ई, ओके, ए ई एफ ई एंड दूसरी सी ओ ए ई। द फिफ्थ, रे हैविंग ई एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, ई जिसका रे का स्टार्टिंग पॉइंट है, वैसे कौन से रेज, ई एफ एंड ई डी। तो हमारा क्वेश्चन ये यहीं तक था। ये जो सारे क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में है, वो आपको अपनी फेयर बुक में लिखने हैं एंड सॉल्व करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स एंड लेबल देम। यहाँ पे जो आपको फिगर्स दिए गए हैं उसका रफ स्केच ड्रॉ करना है और उसको नेम देने। पॉइंट पी ऑन ए बी, एक ऐसा पॉइंट लेना है जो कि लाइन सेगमेंट ए बी पे हो, एंड क्यू लाइन सेगमेंट ए बी के बाहर है। तो मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसका नेम हमें दिया है ए बी, ए और बी नेम दे दिए। पी है वो लाइन सेगमेंट के ऊपर है, मतलब कि पी यहाँ पे दे दिया, एंड द क्यू इज आउटसाइड, तो क्यू यहाँ पे दिया है, अगर आप यहाँ पे भी दे सकते हो, कहीं पे भी दे सकते हो, लाइन सेगमेंट ए बी के बाहर। द सेकेंड, टू पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड आर एस, ऐसी 2 लाइंस आपको ड्रॉ करनी है पी क्यू एंड आर एस। तो अगर मैं पी क्यू ऐसे ड्रॉ करूँ तो आर एस ऐसे होगी, अगर मैं ऐसे करूँ तो ऐसे होगी। मतलब कि यहाँ पे आप जो चाहे उस डायरेक्शन में लाइन पी क्यू ड्रॉ करो और उसके पैरेलल डायरेक्शन में लाइन आर एस ड्रॉ करो, ठीक है। यहाँ पे है उसका एग्जाम्पल विद द आंसर। एक्स वाई इंटरसेक्टिंग लाइन पी क्यू एट एम, एक लाइन मैंने एक्स वाई ले ली, वो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन पी क्यू को एम पॉइंट पे, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको एम दे दो। ये लाइन एक्स एंड वाई, ये पी एंड क्यू। ये बहुत ही इजी है, अगर आप अपने आप से ट्राई करो तो ये कुछ भी हार्ड नहीं होने वाला है। यू कैन डू इट योर सेल्फ ऑल्सो। कोलिनियर पॉइंट्स पी क्यू एंड आर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट्स। लाइन ऐसे आप ड्रॉ करो तो भी चलेगा, ऐसे आप ड्रॉ करो तो भी चलेगा, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आने चाहिए, उसको कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ये जो हमारा था वो रह गया था, लाइन ओ आर एंड ओ एस मीटिंग एट ओ। तो ओ आर एंड ओ एस यहाँ पे लाइंस दी गई। अगर रे दिया होता तो चलता, यहाँ पे ओ आर एंड ओ एस लाइंस है, वो ओ पॉइंट पे मीट करते, ये उसका मीटिंग पॉइंट हो गया ओ। द एफ, कंकरेंट लाइंस हैविंग ए बी सी डी एंड ई एफ। कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट में से पास होने वाली लाइंस ए बी सी डी एंड ई एफ, और जो मीटिंग पॉइंट है उसको आप ओ नेम दे दो या फिर पी दे दो, कुछ भी। Example 5. Consider the line QP shown in the given figure. State whether the following statement are true or false in the context. तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसके लिए आपको ट्रू है या फॉल्स कहना है। Q, M, O and P are points on a line M and N. M और N ये जो लाइन है उसके ऊपर पॉइंट Q, M, O, N and P है, यस है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। Q and P are the points on the line segment MN. Q and P ऐसे पॉइंट्स है जो कि लाइन सेगमेंट MN पे है। ये हमारा लाइन सेगमेंट MN, ये हमारा पॉइंट QN है, ये P। तो क्या ये MN पे है? नहीं, ये MN के बाहर है, मतलब कि यहाँ पे हो गया फॉल्स। अब सी, P लाइज ऑन रे ON, तो रे ON है, उसके ऊपर P है, हाँ है, तो हो गया ट्रू। डी,
रे ओ पी इज द सेम एज रे ओ एम। रे ओ एम इस तरफ, 1 सेकेंड, ये रो ए ओ एम है और ये ओ पी है, तो ये एक दूसरे पर लाइज है, फॉल्स। देयर आर द 10 लाइन सेगमेंट्स फॉर्म्ड बाय पॉइंट ओ एम ओ एंड पी। चलो हम देखते ही ये क्वेश्चंस अपने आप से, लिखो एंड ट्राई इट। क्या करना हमें यहाँ पे लाइन सेगमेंट क्यू एम क्यू ओ, लेट्स काउंट विद द क्यू से स्टार्ट होने वाले पॉइंट्स, क्यू एम क्यू ओ क्यू एन क्यू पी हो गई 4, 1 2 3 एंड 4। क्यू से स्टार्ट होने वाले 4, एम से स्टार्ट होने वाले कलर डिफरेंट हो जाएगा, एम क्यू एम ओ एम एन एम पी, उसके भी 4। ओ के कितने होंगे, ओ एम ओ क्यू ओ एन ओ पी, उसके भी 4। एन के एन ओ एन एम एन क्यू एन पी, एन के भी 4। पी पी एन पी ओ पी एम पी क्यू, पी के भी 4। कितने हुए, 4 एंड 4 8 एंड 4 12 एंड 4 16 एंड 20। तो यहाँ पे तो सिर्फ 10 बोला है, हमारे कितने हुए 20, मतलब देयर आर 10 लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड। 10 तो बन ही सकते हैं, टोटल 20 हो रहे हैं, तो वी कैन काउंट कि 10 तो हो ही रहे हैं और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब ये जो हमारा है वो हो गया ट्रू। अब देयर आर 2 रेज इन द गिवन फिगर, फिगर में 2 रेज हैं, 2 से तो ज़्यादा है, एन पी ओ पी एम एन ओ क्यू, रिवर्स में भी आप ले सकते हो अगर बनाना है, लेकिन यहाँ पे है लाइन, तो यहाँ पे रे दिख रहे हैं नहीं, मतलब कि फॉल्स। अगर आप कंसिडर एक पॉइंट से लेके करो तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको लाइन सेगमेंट, लाइन दी गई है, ना कि लाइन सेगमेंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आर फॉर्म्ड बाय क्यू एम ओ एन एंड पी, रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट्स दिए वो सारे एक ही लाइन पे ही, ये इनफाइनाइट लाइन्स कैसे बन सकता है, समझ में आया। आज का जो हमारा था लेक्चर यहाँ तक ही था, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको अपनी बुक में नोट डाउन करने हैं एंड लर्न करने हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।